प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश का तेजी से बढ़ता न्यूज चैनल। लोकसभा चुनाव को लेकर इंदौर में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। हाल ही में कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने भी अपना नामांकन दाखिल किया था और अब गुरुवार को बीजेपी उम्मीदवार शंकर लालवानी नामांकन दाखिल करने के लिए निर्वाचन कार्यालय पहुंचे। इसके पूर्व दलालबाग में आयोजित सभा को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में राहुल गांधी विरासत टैक्स और आर्थिक सर्वेक्षण की बात कह रहे हैं, लेकिन वह पहले खुद विरासत टैक्स देश को दे, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक कांग्रेस परिवार ने इस देश पर राज किया है। विरासत तो गांधी परिवार की है, उन्हें ही विरासत का टैक्स देना चाहिए। मुख्यमंत्री मोहन यादव यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि भाजपा भगवा संस्कृति का दल है। हम इस देश में हिंदू या मुसलमान नहीं करते, हमें एपीजे अब्दुल कलाम जैसे मुसलमान चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि एक बार फिर मोदी सरकार देश पर राज करेगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस नेता संजय शुक्ला और विशाल पटेल को बीजेपी की धरोहर बताया। उन्होंने कहा कि आप दोनों ने कार्यकर्ता और जनता के बीच वर्षों तक जड़ें गहरी की। जनता से जो वादे किए होंगे, जो सपने देखे होंगे, उसके लिए हम कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे। इंदौर में गुरुवार को कांग्रेस छोड़कर सैकड़ों नेता कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए और हमसे कहते हैं हाँ मुस्लिम हमको चाहिए, लेकिन मुस्लिम हमको अब्दुल कलाम जैसे चाहिए, जिनको हम राष्ट्रपति बना करके देश के सामने एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। लेकिन ये मुस्लिम लीग के एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिनने 47 के समय जो अंग्रेज नहीं कर पाए वो कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने देश के विभाजन में अपनी मुख्य भूमिका अदा की और देश का विभाजन स्वीकार किया। ये पाप अगर किसी के माथे है तो कांग्रेस के माथे। और कांग्रेस ने उस समय वचन दिया था। शंकर भैया, मैं आपके लिए इस मामले में आपका भी अभिनंदन करना चाहता हूं, आपने बड़ी लड़ाई लड़ी। अरे जो भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय कोई पाकिस्तान में, कोई बांग्लादेश में, कोई अफगानिस्तान में, वो सारे भरतवंशी जो वहां अपने लिए इस उम्मीद में बैठ के आए थे, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि आप भारत आपका घर रहेगा, आप कभी भी आ सकोगे, आपको कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन उस आश्वासन के बजाय अब जब सीएए और भारत सरकार उनको नागरिकता देना चाहती है तो सबसे ज्यादा रोड़ा अटकाने वाली कोई पार्टी है कांग्रेस और उनका पूरा घमंडिया गठबंधन, जो कह रहे वो नहीं आ सकते। केवल वोट के चश्मे के आधार पर जो भारत की जय जयकार करना जानते हैं, जो भारतवंशी है, आप उनको रोकना चाहते हो। भारत सरकार का चुनाव है, सामान्य चुनाव नहीं है, ना नगर निगम का चुनाव है, ना विधानसभा का चुनाव है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के पावन मंदिर का चुनाव है। ऐसे में हमारे द्वारा माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री की तीसरी बार सरकार बनाने के लिए पूरा देश कटिबद्ध है। पूरे देश ने संकल्प किया है कि अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने आज नामांकन पत्र भरा है और मुझे लगता है कि इस बार मतदान पहले से ज्यादा प्रतिशत में होगा। क्या लगता है किस तरह से चुनावी जीत हो सकता है लोगों में, जनता में, मतदान के प्रति कार्यकर्ताओं में। मुख्यमंत्री स्वयं आए हैं, कितना इफेक्ट पड़ेगा इंदौर में? बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री स्वयं इंदौर आए तो इसका असर पड़ेगा। आज लास्ट प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश का तेजी से बढ़ता न्यूज चैनल।